एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, ये है एरिया अंडर कर्व्स का 4th लेक्चर। अभी तक के जो हमारे 3 लेक्चर्स हुए उसमें हमने थ्योरी और थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनडीए और केसेट के। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं एनडीए 2022 में सितंबर अटेम्प्ट में आए हुए एनडीए के क्वेश्चंस की। मेरे सामने 2 क्वेश्चन है, इट मींस 2 क्वेश्चन इस बार एरिया अंडर कर्व्स के पूछे गए हैं एनडीए के एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय y is equal to 1 minus x square, y is equal to x line and y is equal to 0। दोस्तों, अगर आप इस दिए हुए कर्व को ध्यान से देखेंगे y is equal to 1 minus x square और दोनों कर्व का साइड का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा y square is equal to 1 minus x square। x square को आप इस तरफ लेके आएंगे तो आपको मिलेगा x square plus y square is equal to 1। और ये कर्व रिप्रेजेंट करता है सर्कल को, जहां पे सेंटर क्या है 0,0 और इस सर्कल का रेडियस क्या है, रेडियस है इस सर्कल की 1। तो दोस्तों, यहां से आप कह सकते हैं कि आपके पास कुछ ऐसा सर्कल है, ये आपके पास कोई सर्कल है जिसमें ये पॉइंट आपका 1,0 है और सेंटर आपका 0,0 है। दिस पॉइंट इज 1,0 बिकॉज रेडियस इज 1। इट मींस आप सेंटर से 1 यूनिट डिस्टेंस चलने के बाद इस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, तो ये पॉइंट हो गया आपका 1,0। इसके बाद इन्होंने बोला है कि y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करनी है, तो y इक्वल टू x लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। और उसके बाद ये बात कर रहे हैं y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 होती है x एक्सिस की इक्वेशन। तो एरिया बाउंडेड बाय the curve in the first quadrant by y equal to x line and y equal to 0। it means ये एरिया ये लोग फाइंड आउट करवाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कंप्लीट क्वार्टर का एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, r1 थी r स्क्वायर अपॉन 4। एरिया ऑफ द कंप्लीट क्वार्टर इज पाई 1 स्क्वायर अपॉन 4। बट अब यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो y इक्वल टू x लाइन है वो इस कंप्लीट एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो जो अपर पार्ट है ये वाला पार्ट है और ये जो नीचे वाला पार्ट है, इन दोनों पार्ट का एरिया इक्वल होगा। यानी कि अगर मैं क्वार्टर के एरिया को भी 1/2 से डिवाइड कर दूं तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया हो गया हमारा 1/2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। इट मींस पाई अपॉन 8 स्क्वायर यूनिट। तो दोस्तों, यहां से ये जो लेंथी क्वेश्चन था इसको अगर आप प्रॉपर टेक्निक से करोगे सोल्व तो आपको बहुत टाइम लगेगा, जितना कि एनडीए में नहीं मिलता है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से डायग्राम बना के विद इन 10 सेकंड सॉल्व कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है, ऑब्जर्वेंस से करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x माइनस मोड y एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए, x माइनस मोड y, पहले इसको समझ लेते हैं। x माइनस मोड y की जो लाइन होती है वो कैसी होती है, x माइनस मोड y इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू मोड y। आपने x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ किया। इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन करा भी चुका हूं जहां पे मैंने x इज इक्वल टू मोड y लाइंस को ड्रॉ किया था। तो ये हमारे पास लाइन होती है x इज इक्वल टू मोड y। इट मींस व्हेन y इज ग्रेटर देन 0 यू हैव y इक्वल टू x लाइन, व्हेन y इज लेस देन 0 यू हैव y इज इक्वल टू माइनस x लाइन। और ये सिर्फ पॉजिटिव x एक्सिस के लिए ही डिफाइन होती है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि मोड y की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव। इसका मतलब आपका x भी कैसा हुआ, 0 या पॉजिटिव। तो लाइन आपकी कुछ ऐसी बनेगी। सेकंड लाइन थी x माइनस 2 इक्वल टू 0 और यू कैन से x इक्वल टू 2। तो आपने x इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ किया। लेट्स से ये लाइन x इक्वल टू 2 है। तो अब क्या कहना चाह रहे हैं, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन y इक्वल टू x, y इक्वल टू माइनस x एंड x इक्वल टू 2। तो दोस्तों, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे जो अपर वाला एरिया है, अपर बाउंडेड एरिया है और जो लोअर बाउंडेड एरिया है वो दोनों इक्वल है। इसका मतलब अगर आप अपर वाले का एरिया फाइंड आउट करते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। अब एरिया निकालने के लिए आपको बेस चाहिए और आपको हाइट चाहिए। हाइट क्या है, हाइट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू x एंड x इक्वल टू 2। इस y इक्वल टू x लाइन में मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी तो y की वैल्यू भी मुझे कितनी मिली, 2। इसका मतलब हाइट हो गई आपकी 2 यूनिट्स। बेस की बात करें तो x इक्वल टू 2 लाइन थी, इसका मतलब बेस भी आपका कितना, 2 यूनिट्स। तो रिक्वायर्ड एरिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि दोनों रीजन सेम थी, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस वाज 2, हाइट वाज 2, सो 2 टू द 4 स्क्वायर यूनिट्स आपका यहां पे एरिया आ जाएगा।
दोस्तों ये है एनडीए 2022 में पूछे गए एरिया के दोनों क्वेश्चन, जो कोई सा भी क्वेश्चन इन दोनों में से 10 सेकंड से ज्यादा का नहीं है अगर आप प्रॉपर टेक्निक से करते हैं। बट अगर आप अपनी सीबीएसई के अकॉर्डिंग जाते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे टाइम लगेगा, गारंटेड आपको टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। मोर मतलब इस क्वेश्चन को करने में आपको लगभग 1 मिनट से ज्यादा लग जाएगा, और इस क्वेश्चन को करने में भी 1 मिनट से ज्यादा लग जाएगा, जितना समय आपके पास होता नहीं है। तो चलिए, अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं कि कैसे इनको सोल्व करना है, 2021 का भी ये क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। तब तक मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, और आई होप आप लोगों ने अभी तक जितने मैंने तीनों लेक्चर्स पढ़ाए होंगे उनको कंप्लीटली देख के उनके नोट्स बना लिए होंगे। और जितना मुझे समझ में आ रहा है, एरिया अंडर कर्व्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के अकॉर्डिंग भी वही है। तो इससे आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी हेल्प हो जाएगी, और आपको बेसिकली एनडीए में जो डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस साल लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए, लास्ट टाइम भी लगभग 3-4 क्वेश्चन थे, तो उसमें भी आपको हेल्प हो जाएगी। एनडीए 2021 का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन bounded by x square plus y square is equal to pi square, y is equal to sin x and x equal to 0 in the first quadrant। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करते हैं। एनडीए 2021 का क्वेश्चन देखते हैं भाई कितना धांसू क्वेश्चन है ये, इसको सोल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। देखने से ही पता चल रहा है कि क्या है हमारे पास, सर्कल जिसका सेंटर है 0,0 और जिसकी रेडियस कितनी है पाई। तो इसका मतलब आप कह सकते हो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका पाई, 0, और अपर पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट विल बी 0, पाई। अब बात करते हैं y इक्वल टू साइन एक्स की, 0 से पाई के बीच में। y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व ऐसा होता है 0 से पाई के बीच में, एंड x इक्वल टू 0, भाई x इक्वल टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन होती है। y एक्सिस को आप क्या बोलते हैं, x इक्वल टू 0। तो एरिया बाउंडेड बाय दिस, इट मींस ये एरिया आप लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए मैं बेसिकली साइन एक्स से बाउंडेड एरिया को फाइंड आउट करूंगा, और क्वार्टर सर्कल के एरिया में से साइन एक्स के कर्व को एरिया को मैं एलिमिनेट कर दूंगा, है ना, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो एरिया बाउंडेड बाय sin x x एक्सिस बिटवीन 0 to 2 पाई। पहले मैं एरिया A1 फाइंड आउट करता हूं। लेट्स से ये जो एरिया है, इस एरिया को मैं A1 नाम दे रहा हूं। यहाँ पे x एक्सिस पे जो आपका x है, जो आपकी वर्टिकल स्ट्रिप है, वो 0 से पाई के बीच में जा रही है। अपर कर्व आपका sin x था और लोअर कर्व आपका 0 था। सो 0 to पाई sin x माइनस 0 dx। sin x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। लिमिट है 0 से पाई, मैंने पाई पुट किया, माइनस बाहरी रखा, कोस पाई माइनस कोस 0। कोस पाई की वैल्यू -1 होती है और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो अल्टीमेटली 2 आपका आ गया। अब रिक्वायर्ड एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ द क्वार्टर सर्कल। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्वार्टर इट मींस डिवाइड बाय 4 माइनस A1 कितना था 2, सो पाई क्यूब डिवाइड बाय 4 माइनस 2 स्क्वायर यूनिट्स। दोस्तों अगर आपको ऑप्शंस याद है तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2, ये आपका अगर ऑप्शन मैच करेंगे, आप पुराना पेपर चेक करेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 से मैच हो रहा है। तो दोस्तों देखिए कि अगर आप तीनों लेक्चर देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता एनडीए में आपका एरिया अंडर कर्व्स का क्वेश्चन बचेगा। साथ ही साथ आप बोर्ड के क्वेश्चन भी इजीली सोल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चन के सेट का भी देखते हैं। के सेट का क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं के सेट लेवल का। के सेट में क्वेश्चन पूछा गया है, एरिया बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू 10x बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू पाई बाई 3, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। मैं दोबारा लिख देता हूं, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू 10x, y इज इक्वल टू 10x, comma the x axis and the line
x is equal to pi by 3 and the line x is equal to pi by 3। दोस्तों ये KSET 2022 में पूछा गया क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन को देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इजी क्वेश्चन ये रहा होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, x एक्सिस 0 से पाई बाई 3 है ना, तो पहले मैं 0 से पाई बाई 2 के बीच में 10x का कर्व ड्रॉ कर देता हूं। ये कर्व है हमारा y इज इक्वल टू 10x का, कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2 के बीच में। अब ये कह रहे हैं कि आपको लाइन x इज इक्वल टू पाई बाई 3 भी ड्रॉ करनी है, तो आपने x इज इक्वल टू पाई बाई 3 लाइन भी यहां पे ड्रॉ कर दिया। नाउ एरिया बाउंडेड बाय 10x, y इज इक्वल x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो इस एरिया को ये फाइंड आउट करवाना चाह रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप की बात करूं तो वर्टिकल स्ट्रिप हमारी 0 से पाई बाई 3 के बीच में जा रही है। अपर कर्व की बात करें तो 10x है, लोअर कर्व हमारा 0 है, तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 3 10x ये फाइंड आउट करवाना चाह रहे हैं। 10x का इंटीग्रेशन होता है log secant x, लिमिट 0 से पाई बाई 3 ही रही है। log सेम है secant पाई बाई 3 माइनस log sec 0। sec पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1 अपॉन cos पाई बाई 3, यानी कि आप कह सकते हो 2। तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी आपकी log 2। sec आपकी 0 की वैल्यू बात करूं तो sec 0 की वैल्यू 1 होती है, तो log 1। log 1 की वैल्यू दोस्तों 0 होती है, तो आपका फाइनल आंसर आ गया log 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपका KSET का क्वेश्चन भी बहुत इजी से आपका बन गया, इसमें कोई डिफिकल्टी आपको फेस नहीं हुई इसको क्वेश्चन को बनाने में। दोस्तों इससे अलग एक क्वेश्चन और है मेरे पास, ये भी लास्ट ईयर का ही है, एनडीए का क्वेश्चन। मैं लिखता हूं व्हाट इज द एरिया। दोस्तों ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार आप पुनः दोबारा आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एरिया। ये क्वेश्चन मुझे काफी अच्छा लगा था जब मैंने देखा था क्वेश्चन, बहुत इजी है बट बहुत अच्छा है। व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाई y is equal to greatest integer of x, comma the x axis and the lines x is equal to minus 1.5 and x is equal to minus 1.8, है ना। बेसिकली ये एरिया आपको निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो कर्व है आपका x एक्सिस और इन दोनों लाइंस के बीच का। तो पहले मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का कर्व ड्रॉ करना आना चाहिए, खास तौर पे ऐसे। दोस्तों देखो ये आपका 0 है, लेट्स से दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज 2, दिस पॉइंट इज -1 एंड दिस पॉइंट इज -2। जब x आपका -1 से 0 के बीच में होता है तब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 होती है ना, ऐसे। जब x आपका -2 से -1 के बीच में होता है तब वैल्यू -2 होती है, ऐसे, ठीक है। -1 पे क्या देगी वैल्यू, -2। इस तरीके से ये हमारा कर्व होता है। मैं लिख देता हूं, यहां पे दिख भी रहा है कि जब x -1 से 0 के बीच में होता है, या आप कह सकते हैं कि दोनों जो x है आपके वो -2 से -1 के बीच में है, तो आप लिख दो when x is lying -2 to -1 greatest integer of x is equal to -2. It means this point was -2. Now x equal to -1.8 लाइन ड्रॉ करनी थी, ये आपने x is equal to -1.8 लाइन ड्रॉ कर दी। x is equal to -1.5 ड्रॉ करनी थी, ये आपने x is equal to -1.5 लाइन ड्रॉ कर दी। तो एरिया बाउंडेड बाय द रीजन x एक्सिस x is equal to -1.5, x is equal to -1.8 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इट मींस इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। जहां पे जो बेस है हमारा वो आप देख सकते हो 0.3 यूनिट्स आ रहा है, और जो इसकी हाइट है, हाइट आपकी 2 यूनिट्स आ रही है। तो रिक्वायर्ड एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ 0.3 है, ब्रेथ इसकी 2 है, तो 0.6 स्क्वायर यूनिट्स आपका यहां पे एरिया फाइंड आउट हो गया। तो दोस्तों अब इन क्वेश्चंस के बेस पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कोई सा भी क्वेश्चन एरिया अंडर कर्व्स का ऐसा नहीं है जिसमें आपको अगर बेसिक कर्व का आइडिया है, बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता है, तो उस क्वेश्चन को करने में आपको डिफिकल्टी फील हो। इन क्वेश्चन को करके आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि हाँ हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं।
आप इन क्वेश्चंस को कीजिए, पुराने तीनों लेक्चर्स डेफिनेटली देख लीजिएगा, क्योंकि उनसे आपको कुछ बेसिक चीजों की हेल्प जरूर मिलेगी और कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज मिलेंगे जो कि आपको लर्न रखने चाहिए, क्योंकि उनका यूज डायरेक्टली आ जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपका कोई भी सीनियर आपके घर में या पड़ोस में आईआईटी जैम, नेट या बीएससी की पढ़ाई कर रहा है तो उनके लिए भी चैनल उनको भी शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी इस चैनल से काफी हेल्प मिलने वाली है। आईआईटी जैम और नेट के लिए ग्रुप थ्योरी हम लोग यहाँ पे फ्री में पढ़ा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट होगा और मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हम कंप्लीटली पढ़ेंगे एनडीए और केसेट लेवल का और बोर्ड लेवल का भी। ऑब्वियस सी बात है, अगर एनडीए हो जा रहा है तो केसेट और एनडीए भी हो जा रहा है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।